आपके गले में एक गांठ है और आपके दिमाग में सिर्फ दो सवाल चल रहे हैं। पहला, क्या ये कैंसर है? और दूसरा सवाल, क्या इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही है? आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो ज्यादातर डॉक्टर्स ने आपको कभी एक्सप्लेन नहीं किया। हर महीने मेरी ओपीडी में ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको बोला गया होता है कि टीएसएच नॉर्मल है, टेंशन ना लो, अभी गांठ छोटी है, अभी कुछ नहीं करना, या जल्दी सर्जरी करवा लो, सेफ रहोगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं आपको वो लॉजिक समझाऊंगा जो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के दिमाग में चलता है जब वो किसी थायराइड के नोड्यूल के पेशेंट को देखता है। आज मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूँ। पहली, थायराइड नोड्यूल एक्चुअली होता क्या है। दूसरी, एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम जो सर्जरी डिसाइड करता है, बेथेस्डा स्कोर। तीसरी, बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट कैसे होता है। और चौथी, एक रियल पेशेंट की स्टोरी जो ओपन सर्जरी से बच गई। और एंड में एक डिसीजन कार्ड जिससे आप खुद जज कर पाओगे कि आप सेफ जोन में हैं या रिस्क वाले जोन में। सबसे पहले 1 मिनट के लिए बेसिक्स डिस्कस करते हैं कि थायराइड आखिर होता क्या है। दोस्तों, थायराइड किसी बीमारी का नाम नहीं बल्कि एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो आपके गले के नीचे होता है, ठीक यहाँ, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। ये एक हार्मोन बनाता है, थायरोक्सिन। यही हार्मोन कंट्रोल करता है आपका मेटाबॉलिज्म, आपका वेट, आपका एनर्जी लेवल्स और आपका हार्ट रेट। अगर थायराइड ठीक काम करे तो सब ठीक, और अगर नहीं करे तो सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे थकान, वेट गेन, हेयर फॉल। चलिए अब थायराइड नोड्यूल के बारे में जानते हैं। ये इस ग्लैंड के अंदर एक छोटी सी गांठ होती है, बहुत कॉमन है, हर 10 में से 6 लोगों में मिल जाती है। और गुड न्यूज़ ये है कि 90 से 95% नोड्यूल्स बिनाइन होते हैं, यानी कैंसर नहीं होते। लेकिन इन्हें इग्नोर करना भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ रेयर केसेस में वो डेंजरस हो सकते हैं, कैंसर का रूप ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो कभी इग्नोर नहीं करनी। 1, अगर गांठ तेजी से बढ़ रही है। 2, अगर आवाज़ में बदलाव आ गया है। 3, निगलने में दिक्कत हो रही हो। 4, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम लग रही है। और 5, फैमिली में थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है। अगर इनमें से कुछ भी पॉजिटिव है तो इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस 2 चीज़ों से होता है। पहला, अल्ट्रासाउंड, गांठ का साइज, शेप, नेचर, सॉलिड है या सिस्टिक, ये सब अल्ट्रासाउंड में आसानी से दिख जाता है और उसके हिसाब से इसका टायराइड स्कोर दिया जाता है। दूसरा, एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एक पतली सुई से गांठ का सैंपल लिया जाता है, कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं, कोई दर्द नहीं, ओपीडी में ही हो जाता है, एडमिशन की जरूरत भी नहीं होती। और एफएनएसी की रिपोर्ट में एक नंबर आता है जिसको कहते हैं बेथेस्डा स्कोर। यही नंबर डिसाइड करता है कि सर्जरी होगी या नहीं। टीएसएच नॉर्मल होना और नोड्यूल सेफ होना दोनों सेम नहीं है। जब एफएनएसी होता है, लैब में सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं और देखा जाता है कि उस सैंपल्स में बेनाइन सेल्स हैं या मैलिग्नेंट सेल्स। और फाइनल रिपोर्ट में एक वर्ड लिखा होता है, बेथेस्डा कैटेगरी। ये स्कोर 1 से 6 तक होता है। यही एक नंबर सब कुछ डिसाइड करता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये नंबर उनकी रिपोर्ट में है। स्क्रीन पे दिए गए चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। बेथेस्डा स्कोर 1 से 2 ग्रीन जोन होता है। कैंसर का रिस्क 3% से भी कम होता है। यहाँ सर्जरी करना ऑलमोस्ट हमेशा अवॉइडेबल डिसीजन होता है। इस जोन में बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। छोटा नोड्यूल है तो माइक्रोवेव अब्लेशन, और बड़ा नोड्यूल या घेंगा है तो थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। दोनों ही डे केयर प्रोसीजर्स हैं। सुबह एडमिशन, शाम को छुट्टी, ना चीरा, ना टाका और ना दर्द। बेथेस्डा 3 या 4 ग्रे जोन होता है, थोड़ा कंसर्न है, पर सर्जरी सीधा जरूरी नहीं होती। इसमें रिपीट टेस्ट और सेकंड ओपिनियन लिया जाता है। अब आते हैं बेथेस्डा 5 या 6 पे। ये रेड जोन होता है। कैंसर का रिस्क 75 से 99% तक हो सकता है। यहाँ सर्जरी ही सही रास्ता है, इसलिए ट्रीटमेंट डिसीजन डिले मत करो। इसलिए बेथेस्डा 2 में सर्जरी वो भी गलत डिसीजन है, पर बेथेस्डा 6 में सर्जरी नहीं, वो भी गलत है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट प्लानिंग। पहले 2 ही ऑप्शंस होते थे, सर्जरी करवाओ या इंतजार करो, यानी वेट एंड वॉच। आज 3 ऑप्शंस हैं और तीसरा ऑप्शन वो है जो ज़्यादातर पेशेंट्स को पता ही नहीं होता। ऑप्शन 1, माइक्रोवेव अब्लेशन। अगर नोड्यूल 30 ml से छोटा है
तो बेस्ट ऑप्शन होता है माइक्रोवेव अब्लेशन। इसमें एक पतली सी निडल और लोकल एनेस्थीसिया से ही काम हो जाता है। निडल नोड्यूल के अंदर जाती है, हीट से नोड्यूल को अंदर ही अंदर श्रिंक कर दिया जाता है। कोई कट नहीं, कोई स्टिचेस नहीं, कोई स्कार नहीं, सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सेफ रहता है। थायराइड हार्मोन सेफ रहते हैं, आवाज पर कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब जिंदगी भर थायराइड की गोली नहीं खानी पड़ती। ऑप्शन 2, माइक्रोवेव या मल्टीपल सेशंस ऑफ थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। दोस्तों, अगर नोड्यूल थोड़ा बड़ा है, यानी 30 ml से 100 ml के बीच, तब या तो मल्टीपल नीडल एब्लेशन के सेशन होते हैं या फिर करते हैं थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम नोड्यूल की ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। एक पतली ट्यूब आर्टरी के थ्रू नोड्यूल तक ले जाते हैं और ब्लड सप्लाई को रोकने के लिए पार्टिकल्स डाल देते हैं। सप्लाई बंद तो नोड्यूल अपने आप छोटा होने लगता है। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं, शाम को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। ऑप्शन 3, केवल थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर नोड्यूल बहुत बड़ा है, 100 ml से भी ज़्यादा, तो TAE सबसे सही ऑप्शन होता है। अंदर से ब्लड फ्लो रोकने के बाद नोड्यूल धीरे धीरे श्रिंक होता है। नो स्कार, नो सर्जरी। हर नोड्यूल सर्जरी नहीं मांगता है, लेकिन हर नोड्यूल को इग्नोर करना भी गलत होता है। अब आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। सुनीता जी, 44 साल की महिला, लखनऊ से। उनके गले में एक गांठ थी 3 सेंटीमीटर की। 2 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गईं। दोनों ने एक ही जवाब दिया, सर्जरी करवाओ, थायराइड निकलवाओ। सुनीता जी डर गई। सर्जरी मतलब नेक पे निशान, सर्जरी मतलब जिंदगी भर थायराइड की दवा। तो वो हमारे पास आई। हमने पहले FNAC की रिपोर्ट देखी। बेथेस्डा 2 लिखा था, बेनाइन यानी कैंसर नहीं है। हमने कहा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पतली नीडल से ही काम हो जाएगा। सुनीता जी हैरान हो गई, बोली लेकिन 3 सेंटीमीटर की गांठ है। हमने कहा साइज अलग चीज होती है, बट बेथेस्डा स्कोर अलग चीज होती है। और हमने किया थायराइड नोड्यूल का माइक्रोवेव अब्लेशन। केवल एक पतली सी नीडल से पूरा नोड्यूल ट्रीट कर दिया गया। कोई चीरा नहीं, कोई टाँका नहीं, बिना किसी दर्द के, नेक पे कोई निशान भी नहीं। 6 महीने के बाद गांठ 80% छोटी हो गई। आवाज नॉर्मल, सांस नॉर्मल, निगलना नॉर्मल। सुनीता जी आज बिल्कुल ठीक है। कोई सर्जरी नहीं, कोई स्कार नहीं, थायराइड ग्लैंड सेफ है। ये एक केस नहीं है, मैं ये पैटर्न हर रोज देखता हूँ। सही इन्फॉर्मेशन मिले तो सर्जरी अवॉइड हो सकती है, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम ओपन सर्जरी के रिस्क जानते हैं। पहला, नेक पे परमानेंट निशान रहता है। दूसरा, वॉइस नर्व डैमेज हो सकती है, आवाज में खराश आ सकती है, आवाज बदल सकती है हमेशा के लिए। 3, अगर पूरा थायराइड ग्लैंड निकाला गया तो जिंदगी भर थायराइड की दवा भी लेनी पड़ सकती है। चौथा, कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि ओपन सर्जरी के बाद रिकवरी में वक्त लगता है। मैं सर्जरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जब जरूरत है तब जरूर करनी चाहिए, लेकिन बेथेस्डा 2 में सर्जरी करना, इसको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि और मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? गले में गांठ होना इमरजेंसी नहीं है, लेकिन गांठ को बिना इवैल्यूएशन के इग्नोर करना रिस्की साबित हो सकता है। हर गांठ सर्जरी नहीं मांगती है, हर गांठ को सिर्फ देखते रहना भी सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? FNAC करो, बेथेस्डा स्कोर देखो। अगर स्कोर 1 या 2 है तो माइक्रोवेव अब्लेशन या थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन पूछो। अपने शहर के इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलो। अगर बेथेस्डा स्कोर 5 या 6 है तो सर्जरी करो, देर मत करो। हम अपना मोबाइल लेने से पहले भी नेट पे रिसर्च करते हैं, 5 दोस्तों से राय लेते हैं, तो फिर अपनी हेल्थ के लिए सेकंड ओपिनियन क्यों ना ली जाए? बिना FNAC के रीएश्योरेंस मिसलीडिंग हो सकता है। बिना बेथेस्डा जाने सर्जरी करना सही नहीं हो सकता। बिना फॉलोअप के ऑब्जर्वेशन इनकम्प्लीट होता है। अब प्रैक्टिकल टूल के बारे में बात करते हैं। 3 सवाल अभी अपने लिए लिख लीजिए। सवाल नंबर 1, मेरी FNAC की रिपोर्ट में बेथेस्डा स्कोर लिखा है या नहीं लिखा है? सवाल नंबर 2, अगर बेथेस्डा 2 है तो क्या डॉक्टर ने माइक्रोवेव अब्लेशन या थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन डिस्कस किया है? और सवाल नंबर 3, मेरा नेक्स्ट फॉलोअप अल्ट्रासाउंड कब है? क्या डेट फिक्स है? अगर इन 3 में से एक भी क्लियर नहीं है तो आप पूरी प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म नहीं है। स्क्रीन पे दिए डिसीजन कार्ड का स्क्रीनशॉट कर लो। इससे आपको सेफ या डेंजरस जोन का पता चलेगा और आप सही इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके गले में कोई गांठ है तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंधेरे में डिसीजन लेने की भी जरूरत नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन, सही टेस्ट, सही वक्त,
सब सही होना चाहिए। अगर आपके घर में किसी भी मेंबर को थायराइड नोड्यूल की रिपोर्ट आई है और वो सिर्फ डर में फैसला कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजिए, क्योंकि बहुत लोग सिम्टम से नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन से हर्ट होते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं। कमेंट में नोड्यूल लिखिए, मैं आपके लिए इसका सिंपल फ्लो चार्ट बना के भेजूंगा। और अगर आप सीधा कंसल्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स कंसल्टेशन के दौरान डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिए, बेथेस्डा 2 में सर्जरी नहीं करनी है, नीडल से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। और बेथेस्डा 6 में सर्जरी में देर नहीं करनी, और दोनों में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। नमस्कार।